हमें ड्रैगन रेसिस्टेंट माउंटेन है जहाँ पर जो नाइट टेम्पल नहीं है उसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन है, शायर और लॉन्ग हाउचेन के बाकी टीम मेंबर्स नाइट टेम्पल में आ चुके होते हैं। नाइट टेम्पल के गेट पर लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉर्ड सिंग्यू और लॉन्ग हाउचेन की मदर बायू ये लोग स्वागत के लिए खड़े होते हैं। लॉन्ग हाउचेन जैसे ही नाइट टेम्पल में पहुंचता है वहां पर लॉन्ग हाउचेन पहले अपने फादर से मिलता है। लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉन्ग हाउचेन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें गले लगाकर रोने भी लगते हैं। उन्हें काफी ज्यादा पछतावा होने लगता है और कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। और इसी के साथ उनकी आंखों से काफी ज्यादा आंसू गिर रहे होते हैं। मतलब गाइस लॉर्ड सिंग्यू को कहीं ना कहीं पछतावा था कि वो लॉन्ग हाउचेन को नहीं बचाने जा पाए। रीज़न यह है कि वह लॉन्ग हाउचेन से पूरी तरह से नफरत नहीं करते हैं, बल्कि ये बहाना है कि आपको पता चल जाए कि आपका जो बेटा है वो आपका नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो वैसे ये बंदा थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब अजीब अजीब से इसके मन में ख्याल आते रहते हैं। एक फादर आप समझ सकते हैं, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि लॉर्ड सिंग्यू ने कभी भी लॉन्ग हाउचेन को हीन भावना से नहीं देखा है, लेकिन उनसे केवल समझिए एक ही गलती हो जाती है कि जब डेमन गॉड एम्परर मारता है लॉन्ग हाउचेन को तो वो बचाने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी उस समय भावनाएं मतलब कुछ अजीब हो जा रही थी कि उन्हें लग रहा था कि डेमन गॉड एम्परर अपने ही बेटे को मार रहा है। तो उन्हें थोड़ा सा भावना अजीब हो गई थी और वह किसी तरह से अपने आप को हिम्मत उम्मत डालकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो नाइट टेम्पल में पहुँचे थे तो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि उन्हें लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए जाना चाहिए था। तो ऐसे उनके मन में काफ़ी ज़्यादा भावनाएं आ जाती हैं और जब उन्होंने लॉन्ग हाउचेन की न्यूज़ सुनी थी तो वो फिर से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वो एक ही शब्द बोल रहे थे कि लॉन्ग हाउचेन मेरा बेटा है, और उसे गले लगा लिए होते हैं। फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, फादर आपके इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपको कोई भी आइडिया नहीं था। फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी मदर बायू से मिलता है। बायू भी अपने लॉन्ग हाउचेन को देखती है और फिर जो बायू होती है वो शायर के पास चली जाती हैं। शायर से वो मिलती उलती हैं, थोड़ी सी बातें उती करती हैं और फिर वो लॉन्ग हाउचेन से बोलती हैं, अच्छा लॉन्ग हाउचेन तुम यहाँ पर शायर से शादी कब कर रहे हो। लॉन्ग हाउचेन अपनी मदर की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है अरे मतलब वो बोल नहीं पा रहा होता है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, हमें इस बार अभी अपनी पावर्स को बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है और इस बार लॉन्ग हाउचेन को ना थोड़ा सा सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का भी टेस्ट देना है और ये सारी काम निपट जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा, तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की मदर भी बोलती है, क्या तुम लोग थोड़ा सा, तुम पहले से ही लॉन्ग हाउचेन 25 के हो चुके हो और शायर भी लमसम 24 साल की तो हो ही चुकी है, अब नहीं शादी करोगे तो कब करोगे। उसके बाद गाइस जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है मदर चलिए ना। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन और उसकी मदर फादर ये सारे लोग जाकर कमरे में बैठते हैं और थोड़ी सी फैमिली नियर ऐसी वैसी बातें होती हैं, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को बताते हैं, लॉन्ग हाउचेन कल तुम अपने दोस्तों के साथ तैयार रहना, कल तुम्हें सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को देने के लिए मैं तुम्हें रियल जहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट होता है वहाँ पर लेकर जाऊँगा, तो तुम तैयार हो ना। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, हाँ फादर मैं तैयार हूँ। मेरे दोस्त हान्यू साथ ही साथ सांग फेंग फेंग ये लोग भी आने के लिए तैयार हैं और गाइस यांग वेंग साओ इस टेस्ट को देने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि यांग वेंग साओ की कल्टीवेशन अभी लेवल 8 के पीक पर है और शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का जो क्राइटेरिया है वह लेवल 9 पर एक बंदा होना ही चाहिए, तभी वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को देने के लिए जा सकता है। ऐसा ही नॉवेल में लिखा, पता नहीं ऑफिशियल एपिसोड वाले कौन सा भांग फूंक कर बैठे हैं। मैंने ऑफिशियल एपिसोड्स को देखा भाई, उसमें इतनी अच्छी खासी फाइट थी, सभी फाइट्स को उन लोगों ने उड़ा दिया है, जैसे उनके राइटर्स एकदम भांग पी कर बैठे हैं, एकदम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको धाड़ धाड़ मार कर ख़त्म कर देते हैं और जो फालतू की बकवास होती है उसे बैठकर लोग रचते हैं, मतलब फालतू की बकवास 5-5 मिनट तक वो लोग चलाते हैं और मेन इंपॉर्टेंट सीन को हटा देते हैं। और लोगों ने ऑफिशियल एपिसोड में मास्टर यांग हाई को इस फाइट ही नहीं करवाई है, मतलब इस बैटल में वही बंदा मेन था, इंसानियत का सबसे बड़ा कल्टिवेटर वही न था, वो उसकी बंदे की उन लोगों ने फाइट ही उड़ा दी है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है अपनी फैमिली के साथ थोड़ी टाइम्स को बिताता है और जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होते हैं वह कहते हैं, चलो लॉन्ग हाउचेन और शायर अब तुम लोग जाकर सो जाओ। और लॉन्ग हाउचेन के फादर ने एक का कमरा अरेंज ही किया था और उस कमरे में केवल एक ही बेड होता है। और फिर गैस लॉन्ग हाउचेन होता है और शायर होता है वो शर्मा कर कमरे में एंटर करते हैं, क्योंकि गैस लॉन्ग हाउचेन और शायर अब बड़े हो चुके हैं। पहले तो वो लोग बच्चे थे 16-17 साल के, लेकिन अब यहाँ पर 24-25 साल के हो गए हैं, तो नहीं थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो शायर वो जाकर बेड पर सोते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रोमांस होता है और कांड भी हो जाता है।
मतलब इस नॉवेल का राइटर इतना सादा अश्लील था कि उसने लॉन्ग हाउचन और शायर के बीच में हर एक स्टेप, हर एक पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। भाई दो चैप्टर्स है, उसने केवल लॉन्ग हाउचन और शायर के कांड के बारे में ही लिखा था। तो गाइस लॉन्ग हाउचन और शायर रात भर करते हैं, तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायर लॉन्ग हाउचन और शायर की आंखें खुलती हैं। रात भर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा काम किया, जिसकी वजह से उनका एक एक लेवल अप भी हो जाता है और लॉन्ग हाउचन की भी पावर काफ़ी ज़्यादा इस अच्छे काम की वजह से बढ़ भी जाती है और शायर की भी पावर बढ़ जाती है। डेमन गॉड एम्परर की पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन गॉड एम्परर को न्यूज़ मिली थी कि लॉन्ग हाउचन जिंदा है। साथ ही साथ उसने टेम्पल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया था। डेमन गॉड एम्परर ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी से उसकी भयानक आभाएं रिलीज हो जाते हैं, जिसके कारण पूरे पैलेस के अंदर काफी ज्यादा भयानक दबाव फैल जाता है। वह गार्ड साथ ही साथ डेमन गॉड एम्परर का बेटा अफवाह भी एकदम उस दबाव के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने लॉन्ग हाउचन को खुद से जान से मारा था, उसके दिल को नष्ट कर दिया था। तभी वहां पर जो गार्ड होता है वह कहता है महामहिम ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान है वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लॉन्ग हाउचन पहले ही मर चुका है लेकिन वो लोग केवल ये दिखा रहे हैं कि लॉन्ग हाउचन जिंदा है। तो वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो भी थोड़ा सा शांत होता है और कहता हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इंसान ऐसा करेंगे क्यों। एक काम करो, अपने बहुत सारे जासूसों को इंसानों के एरिया में भेजो और वहां पर पता लगाओ क्या लॉन्ग हाउचन जिंदा है या मर चुका है। मुझे इस पर एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी गाइस वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर का बेटा बाऊ होता है वो डेमन गॉड एम्परर से पूछता है कि फादर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने जब लॉन्ग हाउचन को जान से मार दिया तो उसके सभी टीम मेंबर्स को भी जान से मार देना चाहिए था, आपने उसे क्यों छोड़ दिया। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो अब्बाओ की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। तो वहाँ पर अब्बाओ भी हाँ में सिर हिलाता है क्योंकि गाइस वो डेमन गॉड एम्परर से डर जाता है। और गाइस यहाँ पर जो अफवाह है उसकी भी पावर काफी ज्यादा हद तक बढ़ी है क्योंकि अब्बाओ भी अब लेवल 9 का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका है। और उसने जैसे लॉन्ग हाउचन की जीवित होने की खबर सुनी थी वो अब्बाओ को ऐसा लग रहा था मनी मन कि ये खबर तो भाई सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि गाइस अब्बाओ लॉन्ग हाउचन से फाइट कर लॉन्ग हाउचन को हराकर उसे जान से मारना चाहता था। रीजन यूवी थी, अरे वो मून डेमन गॉड की बेटी यूवी। तो गाइस यूवी कहाँ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो आदेश देता है कि जाओ थर्ड डेमन गॉड जो है स्टार डेमन गॉड वासागो उसे बुला कर लाओ। तो वहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड वासागो होता है वो वहाँ पर आता है और डेमन गॉड एम्परर को ग्रीट करता है। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो ये बताता है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की हमें खबर जिंदा होने की मिली है। ये बात सुनने के बाद डेमन गॉड वासागो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है महामहिम, लॉन्ग हाउचन कैसे जिंदा हो सकता है, आपने अपने हाथों से उसे जान से मारा था, ये तो नामुमकिन है। ऐसा हो सकता है कि इंसान ऐसे फालतू की खबरें फैला रहे हैं, लेकिन आखिर वो लोग ऐसा करेंगे क्यों। लगता है इंसान कुछ बड़ी सी खिचड़ी पका रहा है जिसमें वो लोग आपको थोड़ा सा इन मामलों से दूर रखना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है अच्छा ये बात है क्या। तभी वहाँ पर जो अफवाह होता है वो स्टार डेमन गॉड वासागो से पूछता है कि स्टार डेमन गॉड वासागो क्या आप फिर से वही महान भविष्यवाणी टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिस टेक्निक का यूज करते हुए आपने पिछली बार लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम के हर एक मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से हमने उसे फंसा कर जान से मार दिया था। स्टार डेमन गॉड वासागो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हिल जाता और कहता है अरे यार बाबू बेटे पागल हो चुके हो क्या, यह टेक्निक कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। पिछली बार जब मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था तो हमने लॉन्ग हाउचन की सारी मूव प्रेडिक्ट करके लॉन्ग हाउचन को फंसाकर जान से तो मार दिया था, लेकिन उस समय मैं इतना ज्यादा घायल हो चुका था ना इस टेक्निक को परफॉर्म करने में जिसका नाम है महान भविष्यवाणी टेक्निक है, जिसकी वजह से मैं लमसम मतलब मेरी 90% पावर खत्म हो चुकी थी। अभी कुछ ही टाइम पहले मैं रिकवर हुआ हूँ, अगर मैं फिर से इस बार इस्तेमाल कर दूंगा ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बन जाऊँगा। 95 से 99% मेरी पावर जा सकती हैं और उसको रिकवर होने में मुझे फिर से 50 सालों से कम समय नहीं लगेगा। अगर ये कोई इंसानों का प्लान हुआ तब तो मेरे लग जाएंगे। तो वहाँ पर अफवाह बोलता है अरे यार मतलब आप स्टार डेमन गॉड वासागो हैं जो भविष्य की टेक्निक्स को देखने या भविष्य देखने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, आप तो कुछ तो करिए। मतलब थोड़ा सा गुस्से वाली अंदाज में बोलता है
स्टार डेमन गॉड वासागो बोलता है, अब बाऊ मैं यहाँ पर महान भविष्यवाणी टेक्निक का डायरेक्ट लॉन्ग हाउचेन पर यूज तो नहीं कर सकता, बट मेरे पास कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिनका यूज अगर मैं अपने डेमन्स पर करता हूँ और उनके भविष्य को जानने की कोशिश करता हूँ कि भविष्य कैसा होने वाला है, तो उसके बारे में आइडिया लग सकता है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। डेमन गॉड एम्परर फेंगशु बोलता है, अरे वासागो रुक जाओ, इस अब्बाओ की अनसन बातों पर ध्यान मत दो। जब मैंने लॉन्ग हाउचिन को जान से मारा था, तुमने हमारे डेमन्स पर भविष्यवाणी किया था, तो हमारी डेमन्स का जो भविष्य हो बहुत ही ज्यादा सुनहरा था, तो तुम्हें फिर से ऐसे वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे जासूस हैं जो इंसानों के एरिया में मौजूद हैं, वो लोग सारी खबरों को लाकर तुम्हें दे देंगे, थोड़ा सा बढ़िया से बस जांच वोच करवाओ। तो वहाँ पे जो स्टार डेमन गॉड वासागो होता है वो कहता है, ठीक है महामहिम, मैं जाकर इस मामले पर जांच करवाता हूँ। इसी के साथ है स्टार डेमन गॉड वासागो वहां से चला जाता है। स्टार डेमन गॉड वासागो से चले जाने के बाद जो डेमन गॉड एम्परर फेंगशु होता है वो बाओ की तरफ देखता है और कहता है, अबे तू पागल होगा तो नहीं हो चुका है, यहाँ पर तुम्हें स्टार डेमन गॉड वासागो से किस तरह से तूने बात की, थोड़ा सा बढ़िया से तुम्हें बात करनी चाहिए थी। तो वहाँ पर जो बाऊ होता है वह कहता है, अरे पापा आप हैं तो क्या गम है, आप इतने सारे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है कि अगर पूरा डेमन क्लैंस भी आपके खिलाफ हो जाए तो आप अकेले ही सबको संभाल सकते हैं। तो मुझे किसी से प्यार से बात करने की और किसी से सामने झुकने की क्या जरूरत है। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो अबाऊ की तरफ घूर कर थोड़ा सा देखता है और कहता है, यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, हमारा जो डेमन क्लैन है उसमें हर एक डेमन गॉड अपनी एक स्पेशल पोजीशन रखता है, हर एक डेमन गॉड की अपनी एक महिमा है। तुम्हें स्पेशली स्टार डेमन गॉड वासागो और मून डेमन गॉड को अपने पक्ष में करना चाहिए था और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना होगा, ताकि मैं तुम्हें फ्यूचर में डेमन गॉड एम्परर की पोजीशन को सौंप सकूं। जब मैं तुम्हें डेमन गॉड एम्परर की पोजीशन सौंपूंगा तो यहाँ पर हमारे क्लैन में जो भी सीक्रेट्स हैं, और आखिर मैं तुम्हें ये क्यों बोल रहा हूँ कि सारे डेमन गॉड अपनी अपनी जगह पर एक स्पेशल पोजीशन रखते हैं, वो सारी मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें डेमन गॉड एम्परर बनना पड़ेगा। और वैसे इन सारे मैटर्स को साइड पर हटाओ, आखिर यूवी की कोई खबर मिली? तो गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है जो मून डेमन गॉड की बेटी यूवी है ना, वो जब से लॉन्ग हाउचेन की डेथ नहीं हुई थी तब से वो गायब हो चुकी है। कहाँ पर गई है किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। यह बाऊ खोज हो रहा है लेकिन भाई वो मिल नहीं रही है। नहीं फादर, हमें यूवी की कोई भी खबर नहीं मिली, लेकिन जितना भी हमारे जासूसों ने यूवी के बारे में खबर मिली है वो आसपास के एरिया में यही कहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर बोलता है, हाँ भाई तेरा जो काम है वो करता रहा, और वैसे भी मैं कल से एकांतवास में जा रहा हूँ और मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था कि जब तुम स्टार डेमन गॉड की कल्टीवेशन को पार कर स्टार डेमन गॉड को हराने में सक्षम बन जाओगे तो मैं तुम्हें डेमन गॉड एम्परर की पोजीशन को सौंप दूंगा। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए और अपनी पावर्स को बढ़ाने पर और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब भाऊ ये बात सुनने के बाद कहता है, नहीं फादर, आपको ही डेमन गॉड एम्परर बनना चाहिए, क्योंकि आप इतिहास के सबसे ज्यादा पावरफुल डेमन गॉड एम्परर हैं। आपके पीछे जितने भी डेमन गॉड एम्परर्स हुए हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आप सबसे ज्यादा उसमें स्ट्रांग है। अगर आप हमारे डीमंस को लीड करेंगे तो हमारा डीमन क्लैन फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। डेमन गॉड एम्परर फेंगशु अब बाऊ से बोलता है कि यहाँ पर ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पहले ऐसे ही था, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए और स्टार डेमन गॉड वासागो को हराने पर फोकस करो। जैसे तुम्हारी पावर उस लेवल तक पहुंच जाती है तुम नए डेमन गॉड एम्परर बन जाओगे। उसके बाद मेरा जो प्लान है वो मैं फिर से अपने प्लान को फॉलो करूंगा। और वैसे भी मैं एकांतवास में जा रहा हूँ, और एक बात ध्यान रखना, मैं यार यह एकांतवास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो मैं तुम पर विश्वास कर डेमन गॉड एम्परर पैलेस में जितने भी कारभार है वो सारे तुम्हारे अंडर कर जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो अफवाह होता है वह कहता है, ठीक है फादर, आप चिंता मत करिए, मैं सारे मामलों को बढ़िया से निपटा लूंगा। वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो फिर अचानक से बोलता है, क्या तुम सच में जीवित हो बच्चे? और इसी के साथ डेमन गॉड एम्परर एकांतवास में चला जाता है। और फिर तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन का सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट का पार्ट 2। तो गाइस अगर आपने हमारे पार्ट 1 को मिस कर दिया तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने लॉन्ग हाउचेन और शायर के बीच में, ये आपको पार्ट 1 में ही देखने को मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को देने के लिए अपने फादर से मिलने के लिए मेन हॉल में चला जाता है, जहां पर मेन हॉल में लॉन्ग हाउचेन के फादर सांग फेंग
और हानियो ये लोग पहले ही पहुंच चुके होते हैं। वो लोग भी लॉन्ग हाउचिन को इतनी ज़्यादा फुर्ती से आते हुए देखते हैं, लॉन्ग हाउचिन की पावर को भी वो लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा महसूस करते हैं। तो उन लोग को कोई भी आइडिया नहीं होता कि भाई लॉन्ग हाउचिन की पावर एक रात में कैसे बढ़ गई। फिर लॉन्ग हाउचिन के आ जाने के बाद लॉन्ग हाउचिन के फादर सभी लोग को एकदम मोटिवेशन देते हैं कि सील डिवाइन थ्रोन नाइट टेंपल का सबसे ज्यादा कीमती हथियार है। और नाइट टेंपल में बहुत सारे नाइट जब लेवल 9 पर पहुंच जाते हैं और अपनी पावर्स को काफी अच्छा खासा लेवल तक बढ़ा लेते हैं, तो वो लोग सील डिवाइन थ्रोन को देने के लिए अपना टेस्ट देते हैं। लेकिन उनमें से 99% नाइट्स फेल हो जाते हैं, केवल उन्हें ही चुना जाता है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो तुम लोग अपनी पूरी जान लगा देना। और गाइस ऐसे बहुत सारी मोटिवेशन लाइन बोलते हैं। फिर लॉन्ग हाउचिन के फादर तीनों को लेकर नाइट टेंपल के होली हॉल में पहुंचते हैं। उस होली हॉल में 6 सील डिवाइन थ्रोन ऐसे आसमान में एकदम बहुत ही ज्यादा अपनी आभा को बढ़िया तरीके से बिखेर रहे होते हैं। वो सीन ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और हमें इन 6 सील डिवाइन थ्रोन के नाम पता चलता है, जिनमें से पहला होता है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लॉटर, सील डिवाइन थ्रोन ऑफ ड्रेड एंड पेन, सील डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी, सील डिवाइन थ्रोन ऑफ नॉलेज एंड वोटेलिटी, सील डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ। और छठवा होता है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी, जो एकदम मेन में एकदम ऐसे बीच में होता है और उसकी आवाज सच में काफी ज्यादा भयानक होती है। हमें हानियों की तरफ दिखाया जाता है, जो देख रहा होता है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ ड्रेड एंड पेन, वो उसी का टारगेट होता है। वह सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से इस सील डिवाइन थ्रोन को हासिल करता है। सांग फेंग सील डिवाइन थ्रोन ऑफ नॉलेज एंड वोटेलिटी को टारगेट कर रहा होता है। और हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है, वो देख रहा होता है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को। लॉन्ग हाउचिन के फादर भी लॉन्ग हाउचिन को देखते हैं और लॉन्ग हाउचिन को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और कहते हैं तुम्हें काफी ज्यादा सावधानी से इस टेस्ट को देना होगा, क्योंकि सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को आज तक तो कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया है। एक ऐसा सील डिवाइन थ्रोन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो लॉन्ग हाउचिन तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तो लॉन्ग हाउचिन भी हमें सिर हिलाता है। फिर गाइस यहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन ऑफ नॉलेज एंड वोटेलिटी सीधे सांगफेंग पर एक रोशनी डालता है और सांगफेंग वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही हानियू के साथ होता है। हानियू ने जिस सील डिवाइन थ्रोन को टारगेट किया था उसका नाम था सील डिवाइन थ्रोन ऑफ ड्रेड एंड पेन, वो भी अपनी रोशनी हानियू पर डालता है। हानियू भी वहां से गायब हो जाता है और लॉन्ग हाउचिन की तरफ दिखाया जाता है। सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी भी अपनी लाइट लॉन्ग हाउचिन पर डालता है, लेकिन लॉन्ग हाउचिन वहां से सील डिवाइन थ्रोन का टेस्ट देने के लिए गायब नहीं होता है, बल्कि सील डिवाइन थ्रोन ऑफ की वो सुनहरी रोशनी कुछ कांपने लगती है, जैसे वो लॉन्ग हाउचिन का विरोध कर रही थी। क्योंकि हमें अचानक से लॉन्ग हाउचिन की बॉडी से बैगनी कलर की आभा को दिखाया जाता है। बैगनी कलर की उस आभा से ही वो जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की लाइट होती है वो थोड़ा सा समझिए लॉन्ग हाउचिन का विरोध कर रही होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन लमसम 10 मिनट तक वैसे ही खड़ा होता है। फिर लॉन्ग हाउचिन की बॉडी से ब्लू कलर की हायू की जो आभा नहीं होती है वही बाहर निकल रही होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन समझ जाता है कि सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी लॉन्ग हाउचिन को टेस्ट में इसलिए नहीं ले जा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें टेस्ट देना है तो हायू को छोड़ो या सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को छोड़ो। लेकिन गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन ऐसे हायू को नहीं छोड़ सकता। हायू उसका बेस्ट पार्टनर है, साथ ही साथ हायू ने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। कभी कभी तो लॉन्ग हाउचिन मरने वाला था, लेकिन हायू ने उसकी जान बचाई है। तो वो हायू को ऐसे नहीं छोड़ सकता और वह ना ही सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को भी ऐसे छोड़ सकता है। इसलिए लॉन्ग हाउचिन उसी सुनहरी रोशनी के अंदर ही खड़ा होता है और अचानक से लॉन्ग हाउचिन की बॉडी से भयानक बैगनी कलर की आभा फूट पड़ती है। लॉन्ग हाउचिन के माथे पर हायू का वो सिंबल दिखाई देता है, जैसे हायू भी बोल रहा था कि भाई आजा लड़ लेते हैं, कौन ज्यादा पावरफुल है। जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की लाइट्स होती है और हायू की ब्लू कलर की आभा होती है, दोनों ही एकदम समझे आपस में टकराव हो रहा होता है। और हमें गाइस इसी बीच में लॉन्ग हाउचिन की बॉडी में एक तीसरी पावर को दिखाया जाता है। वो तीसरी पावर काफी ज्यादा कम मात्रा में लग रही होती है, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में, क्योंकि लॉन्ग हाउचिन के पास सन ऑफ लाइट की पावर होती है, जिसकी वजह से वो समझिए पावर दब चुकी होती है। तो गाइस ये जानते हैं क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि डेमन गॉड एम्परर की ब्लड लाइन की पावर है, जो लॉन्ग हाउचिन की बॉडी में इतनी ज्यादा दब चुकी है ना कि इसके मतलब कोई प्रभाव ही अब नहीं पड़ता। इसीलिए तो अब लॉन्ग हाउचिन पावरफुल कल्टिवेटर से मिलता है, तो लॉन्ग हाउचिन को कोई भी आइडिया नहीं लगा पाता। लेकिन लॉन्ग हाउचिन के फादर जब लॉन्ग हाउचिन से एकदम बचपन में मिले थे, तो लॉन्ग हाउचिन के फादर के पास सील डिवाइन थ्रोन भी था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी थे, जिसके कारण उन्होंने उस ब्लड लाइन की पावर को महसूस कर लिया था।
लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग हाउचेन है सन ऑफ लाइट की पावर को जागृत करता गया, वो ब्लड लाइन की पावर दब चुकी है, बहुत ही ज्यादा ही दब चुकी है। तो फिर गाइस हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हायू की वो बैगनी कलर की रोशनी और सील डिवाइन थ्रोनोफ की गोल्डन कलर की रोशनी आपस में एकदम टकराव हो रहा होता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉर्ड सिंगयू को भी थोड़ी सी लॉन्ग हाउचेन की टेंशन होने लगती है कि भाई लॉन्ग हाउचेन ये क्या कर रहा है। यहाँ पर वो भी समझ गए थे कि सील डिवाइन थ्रोन बोल रहा है कि अगर तुम्हें टेस्ट देने के लिए अंदर से आना है तो तुम्हें हायू को त्यागना होगा। और फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, अचानक से लॉन्ग हाउचेन गायब हो जाता है। यहाँ पर लॉर्ड सिंगयू भी जब देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन गायब हो चुका है और वह सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट में घुस जा चुका है, तो उन्हें भी थोड़ा सा आराम मिलता है कि चलो मेरा बेटा चला गया है। और फिर हमें एक अजीब सी दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन एक जंगल में प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचेन अपने चारों तरफ देखता है, यह दुनिया कुछ ज्यादा ही अजीब थी। फिर लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर हायू को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर हायू नहीं आता, बल्कि हायू की तरफ से एक मैसेज आता है कि लॉन्ग हाउचेन बेस्ट ऑफ लक, तुम इस सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को जरूर पास करना। और इसी के साथ हमें पता चलता है गाइस हायू और जैसे सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी ने भी अपना एकदम समझे समझौता कर लिया कि भाई तू भी इतना ताकतवर, मैं भी इतना ताकतवर हूँ, चल भाई समझौता ही कर लेते हैं, हम जो भी होगा लॉन्ग हाउचेन पर डिपेंड करता है। लेकिन हायू को ना लॉन्ग हाउचेन के टेस्ट में थोड़ी सी भी मदद करने से जैसे रोक लगा दी गई है। तो फिर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, वो भी कहता है ठीक है। और फिर लॉन्ग हाउचेन आसपास के एरिया का निरीक्षण करता है, आसमान में अपने पंखों को खोलकर उड़ने लगता है। तो फिर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, जो इस दुनिया की पावर्स को महसूस करता है। इस दुनिया में प्रकाश और प्रकृति की पावर सच में काफी ज्यादा अच्छी खासी थी। तभी लॉन्ग हाउचेन को जंगल से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है कि कोई मेरी हेल्प करो, और उधर के पेड़ टूटते उठते हुए जा रहे थे। तो लॉन्ग हाउचेन तुरंत उसकी तरफ उड़ान भरता है और आसमान से नीचे की तरफ देखता है कि एक लड़की के पीछे एक काफी ज्यादा पावरफुल गोरिल्ला, जिसकी कल्टीवेशन सच में काफी ज्यादा हाई होती है, वो उस लड़की को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। तभी अचानक से टाइम रुक जाता है और वहां पर लॉन्ग हाउचेन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि यह तुम्हारा पहला टेस्ट है, तुम्हें इस लड़की को बचाना होगा। फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचेन और मास्टर यांग हायू की वो बात याद दिलाई जाती है, जहां पर लॉन्ग हाउचेन ने मास्टर यांग हायू से पूछा था, मास्टर यांग हायू आपने भी सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट दिया था, तो आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो मास्टर यांग हायू ने कहा था कि हर बार टेस्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन टेस्ट एक ही नहीं होगा, कई चरणों में होगा, जिसमें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दिल, तुम्हारी मानवता का टेस्ट लिया जाएगा। और मैंने भी अच्छी खासी टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन कुछ दिल और मानवता वाले टेस्ट कुछ टेस्ट में फेल हो गया, क्योंकि वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। जैसे ना तुम्हें लगेगा कि ये भी सही है वो भी सही है, तुम्हें क्या करना है कुछ आइडिया ही नहीं लगता है। लेकिन मैं किसी तरह से फाइनल राउंड में पहुंचा, जहां पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारे पास प्योर लाइट की पावर मौजूद नहीं है, लेकिन तुम इस टेस्ट का फाइनल राउंड दे सकते हो, बट तुम्हें इसके लिए अपने स्टार स्काई मिथिकल बिस्ट को छोड़ना होगा। अगर तुम अपने स्टार स्काई मिथिकल बिस्ट को छोड़ देते हो तो तुम आगे के टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि फाइनल राउंड है। लेकिन मैं अपने बिस्ट पार्टनर को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे राउंड्स पीछे भी हार गए थे, तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का लास्ट वाला फाइनल राउंड पास कर पाऊंगा। और मैं अपने बिस्ट पार्टनर को भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं हार गया। तो लॉन्ग हाउचेन मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी तुम्हें शुरुआत के टेस्ट मिलेंगे, दिल और मानवता वाले, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का टेस्ट लिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ों में बढ़िया प्रदर्शन करना। तो फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। उस लड़की के पीछे फिर से गोरिल्ला पड़ा हुआ होता है और लड़की धड़ाम से गिरती है और गोरिल्ला उसका सारा ऐसे फोड़ने ही वाला होता है। लेकिन अचानक से लॉन्ग हाउचेन उसके सामने आ जाता है। लॉन्ग हाउचेन के सामने एक गोल्डन कलर की शील्ड प्रकट हो जाती है, जो उस गोरिल्ला के अटैक को रोक लेता है और उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, लड़की तुम ठीक हो ना। वो लड़की भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है और हमें सिर हिलाती है। वो गोरिल्ला भी लॉन्ग हाउचेन की उस गोल्डन कलर के शील्ड को देखता है और लॉन्ग हाउचेन पर फिर से 2-3 मुक्का धाय 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 मारता है। लॉन्ग हाउचेन भी महसूस करता है कि वो गोरिल्ला सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी कल्टीवेशन पहले से ही 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी है और साथ ही साथ इस गोरिल्ला के पास काफी ज्यादा हाई लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। इसलिए वो लड़की को तुरंत पकड़ता है और पीछे पहले उड़ जाता है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उस लड़की से बोलता है, लड़की थोड़ा सा साइड हटो। और फिर लॉन्ग हाउचेन अपनी स्वॉर्ड्स को निकालता है और हमें गोरिल्ला और लॉन्ग हाउचेन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। लेकिन जब लॉन्ग हाउचेन अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करता है
तो गोरिल्ला डोमेन के अंदर फंस जाता है और गोरिल्ला के पास डोमेन की पावर नहीं होती है। और आप भी जानते हैं लॉन्ग हाउचेन का जो डोमेन है, लाइट गॉड डोमेन है, वो किसी भी कल्टीवेटर की पावर को खींचता है। तो गोरिल्ला को भी पावर को खींच उच करना उसे कमजोर करने लगता है। और लॉन्ग हाउचेन जब इस दुनिया में आया था ना, तो उसने बहुत सारी अजीब सी लाइट्स की पावर को महसूस किया था और अपनी नहीं थोड़ा सा इस दुनिया में ज़्यादा ही लाइट की पावर मौजूद है। तो उसने अपनी डोमेन टेक्निक को एक और स्टेज पर लेवलअप कर लिया था और उसे अपनी दूसरी डोमेन टेक्निक मिली थी। इसका नाम था गाइस जीवन पर नियंत्रण। गाइस इसका इंग्लिश वर्जन नेम आप पता कर लीजिएगा। और फिर लॉन्ग हाउचेन जब अपनी इस डोमेन टेक्निक का यूज करता है तो वह गोरिल्ला की साइज को घटाने लगता है। मतलब अगर लॉन्ग हाउचेन इस टेक्निक का यूज करते हुए अगर किसी को अपने डोमेन में फंसा लेगा तो वह उसकी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे उसकी उम्र बढ़ा सकता है, उसकी उम्र घटा भी सकता है। तो गोरिल्ला उससे कमजोर था, उसकी उम्र को वह घटा देता है और गोरिल्ला को ना छोमू सा बंदर बना देता है। मतलब अब गोरिल्ला के पास पावर भी नहीं बढ़ी थी। गोरिल्ला भी अपनी आँख को देखता है और कहता है ये क्या हो गया। एकदम गोरिल्ला डर जाता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन वहाँ पर बहुत सारी गोल्डन सीकड़ का निर्माण करता है और गोरिल्ला को जकड़ लेता है। फिर लॉन्ग हाउचेन उस लड़की के पास पहुंचता है। वो लड़की भी लॉन्ग हाउचेन को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है और अपना नाम बताती है। उसका नाम है सीसी। और गाइस ये लड़की सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लॉन्ग हाउचेन इस लड़की को देखकर समझ जाता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल 8 पर पहुंच चुकी है और वो एक मैजिशियन है और उसकी एज लमसम 20 साल के ही पास है। सच में लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वहां पर लॉन्ग हाउचेन उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये गोरिल्ला तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, क्या रीजन था। तो जो सीसी होती है वो रोने लगती है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है अरे यार थोड़ा सा शांत हो जा, रो मत है। तो सीसी बताती है कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और ये गोरिल्ला भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तो लॉन्ग हाउचेन बोलता है क्या तुम डिटेल में बता सकती हो। तो सीसी बताती है हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा भयानक डेविल किंग है जिसका नाम है ईस्टर्न किंग और वो बंदा हमारे इस पूरे रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। साथ ही साथ वो बंदा बहुत ही ज्यादा निर्दयी भी है। मुझे एक दिन एक हाई लेवल का ट्रेजर मिला, उस ट्रेजर को मैंने ले जाकर अपने ट्राइब में दिखाया। तो मेरे लीडर ने भी बोला कि ये ट्रेजर तुम जब इसके साथ बढ़िया से कल्टीवेशन करोगे तो हमारे ट्राइब का भी बहुत ही ज्यादा नाम वाम बढ़ेगा। लेकिन उस ईस्टर्न किंग को हमारे इस खजाने के बारे में आइडिया लग गया तो उसने अपने बंदों को भेजा कि वह खजाना मेरे हवाले कर दे। लेकिन हमारे ट्राइब के लीडर ने खजाना देने से मना कर दिया क्योंकि उस खजाने से हमारे ट्राइब की और भी ज़्यादा पावर्स बढ़ सकती थी, जिसके कारण उस ईस्टर्न किंग को आ गया गुस्सा और उसने हमारे पूरे ट्राइब को ख़त्म कर दिया। हमारे ट्राइब में सबको मार दिया, वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। मेरे मदर और फादर ने किसी तरह से मेरी जान इस खजाने के साथ बचा कर वहाँ से भेज दी और तब से मैं भाग रही थी और ईस्टर्न किंग का ये पालतू गोरिल्ला मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा था और आपने बीच में आकर मेरी जान बचा ली। तो इसके लिए मैं आपकी सच में बहुत ही बड़ी आभारी हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सीसी के साथ थोड़ी सी और बातें करता है और उसे पता चलता है ये जो ईस्टर्न किंग है ना वो इस दुनिया में 3000 सालों से राज कर रहा है और वह एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। लॉन्ग हाउचेन ने आइडिया लगाया था कि इस ईस्टर्न किंग की पावर डेमन गॉड एम्परर जितनी तो नहीं है, लेकिन सेकंड डेमन गॉड या थर्ड डेमन गॉड से पावर ज्यादा ही होगी। तो लॉन्ग हाउचेन इस करंट कल्टीवेशन के साथ वो ईस्टर्न किंग को नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास अभी हायू का भी सपोर्ट नहीं है। तभी अचानक से टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है और एक फिर से आवाज सुनाई देती है लॉन्ग हाउचेन को कि लॉन्ग हाउचेन तुम्हारा दूसरा टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। तुम्हारा दूसरा टेस्ट यह है कि इस लड़की का तुम्हें विश्वास जीतना है और इस लड़की के पास कौन सा ट्रेजर मौजूद है उसके बारे में तुम्हें पता करना है और तुम्हें इस ट्रेजर को हासिल करना है। ध्यान रखना, तुम्हें इस लड़की से ट्रेजर छीनना नहीं बल्कि तुम्हें इस लड़की को इस हद तक मजबूर कर देना है कि लड़की तुम्हें खुद ट्रेजर अपनी इच्छा से दे। तो फिर टाइम वापस से चलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन भी इस अजीब से मिशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वहां पर जो लड़की होती है वह कहती है मैं मर जाऊंगी बट उस ईस्टर्न किंग को कभी भी वो खजाना नहीं सौंपूंगी। मेरी फैमिली, मेरे ट्राइब, मेरे माता पिता सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मैं कभी भी उस खजाने को उसे नहीं सौंपूंगी। वहां पर लॉन्ग हाउचेन को पहली बार एहसास होता है कि उसे मिशन पर नहीं बल्कि इस लड़की की हेल्प करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो लड़की रो रही होती है। वहां पर जो सीसी होती है वो अपनी आंखों में से आंसू को पोंछती है और लॉन्ग हाउचेन से बोलती है लॉन्ग हाउचेन सर आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है और मैं आपका कर्जा उतारना चाहती हूँ बट मेरे पास तो इस समय कुछ है नहीं, मेरे पास केवल मेरा शरीर है, तो आप मेरे शरीर का उपभोग कर सकते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी इस लड़की की अजीब सी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो गाइस आगे लॉन्ग हाउचेन क्या
करता है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।